काइनामेटिक में अभी तक 1D मोशन का पढ़ाई हम लोग कर रहे थे। 1D मोशन में दो पार्ट पढ़े, एक 1D मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस और दूसरा 1D मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, जिसको फ्री फॉलिंग मोशन भी कहते हैं। अब बारी है 2D मोशन पढ़ने का। दोनों में अंतर क्या है ये आप पहले से भी जानते हैं, आज एक बार फिर बता देते हैं। दुनिया का कोई भी बॉडी, जैसे यह एक बॉल है, यह बॉल इस तरह से मूव करे, ये जो हम अभी बनाए हैं, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट पाथ, इस पर कोई बॉडी अगर मूव करता है तो यह 1D मोशन होता है। अब देखिए यह बॉल यहां से इधर गया और यहां पहुंचने के बाद अब इधर जाने लगा है, दिस इज कॉल्ड 2D मोशन। तो 2D मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें डायरेक्शन बदल जाता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज करता है। यही बातें हम आपको यहां पर बताए हैं कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज इन 2D मोशन। सर्कुलर मोशन को देखिए, कोई भी बॉडी अगर इस रास्ते पर चलेगा तो हर समय डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि यह रास्ता सीधा रास्ता नहीं है, तो यह भी आपका 2D मोशन होता है। तो 2D मोशन में सीधा सीधा मोशन नहीं होगा, यहां पर मोशन में बेंडिंग होता है। इसके बाद बताए हैं आपको, when a body moves in XY plane then its motion is called 2D motion। कोई बॉडी XY प्लेन में मूव करेगा तो उसको कहते हैं 2D मोशन। यहां पर समझ लीजिए, यह Y एक्सिस है और यह X एक्सिस है। अब कोई बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, देखिए इसी तरह से, आमतौर पर चींटी सबको देखिएगा ऐसे ही चलते रहता है, इस तरह के पाथ पर मोशन होगा, यह 2D मोशन। या दूसरा रियल एग्जांपल देखिए, यहां से आप बस में बैठे पटना जाने के लिए, वह बस आपको पटना पहुंचा देता है, रास्ते में बस कितना बार लेफ्ट राइट घूमता रहता है, तब जाके आप पटना पहुंचते हैं। वहां जो बस का मोशन है वह भी 2D मोशन होता है। तो 2D मोशन क्या होता है पहले से भी जानते थे, आज भी आपको बताए, लेकिन अब बताना नहीं है, आज पढ़ना है। अब जैसा कि आपको बताए हैं, 2D मोशन को पढ़ने के लिए वेक्टर की जरूरत होता है। अगर किसी कारण से आज वेक्टर आप नहीं जानते हैं तो ये मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कैलकुलस और वेक्टर इसीलिए पढ़ाया ही जाता है कि फिजिक्स को आप इजीली पढ़ सके, अपने तरह से पढ़ सके, भूल जाने पर दिक्कत होता है, तो इसीलिए भूलिए मत, सबको बचाने का कोशिश करिए। अब देखिए आगे, यहां पर देखिए बताए हैं कि 2D मोशन में x और y दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू बदलता है। 1D मोशन में सिर्फ x का वैल्यू बदलेगा या सिर्फ y का बदलेगा, किसी एक का। 2D मोशन में दो एक्सिस के वैल्यू या कोऑर्डिनेट के वैल्यू चेंज करते हैं। 2D मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की तरफ लिया जाता है, ऐसे पहले भी बताए हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट की तरफ होता है, ये सब पहले भी पढ़े थे, आज भी वही सब बातें बताए हैं। ये जो चार लाइन हम लिखे हैं, ये चारों लाइन आप पहले से ही पढ़े हुए हैं। चलिए अब आगे 2D मोशन का एग्जाम्पल्स ऑफ 2D मोशन, रियल एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। सर्कुलर मोशन 2D मोशन होता है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन भी 2D मोशन होता है। इस मोशन को थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं, पढ़ेंगे आगे। यह एक सर्किल है, हमने यहां पर एक x एक्सिस खींच दिया है, एक y एक्सिस भी खींच दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओरिजिन सर्किल के सेंटर पर है, दिस इज ओरिजिन 0 0। इस सर्किल का रेडियस 3 मीटर है, ऐसा हम ले लिए हैं 3 मीटर। एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ऐसे एक पार्टिकल अभी यहां पर है या बॉल, वह इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है। रास्ता यही है, दिस इज पाथ। अब देखिए ये बॉल कहीं पर भी होगा,
तो वेलोसिटी को हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में दिखाना है, कहीं पर भी रहे। देखिए अभी बॉल यहां पर है, वेलोसिटी किधर होगा, इसके लिए टेंजेंट खींचा जाता है। टेंजेंट खींच दीजिए। टेंजेंट कैसे खींचते हैं ये सब आपको सिखाया गया है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये बॉल मूव करते करते किसी समय यहां भी आएगा। यहां पर वेलोसिटी किधर होगा, टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट खींच दिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यह बॉल कभी यहां भी आएगा, यहां पर वेलोसिटी किधर होगा, टेंजेंट के तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहां पहुंचेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो पहली बात तो यह देख रहा है कि हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यहां वेलोसिटी ऊपर है, यहां नीचे है, यहां पर राइट साइड में है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह बॉल अभी यहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो पॉइंट देख रहे हैं पोजीशन, यहां पर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है आप सब लोग जानते होइएगा, मैथ में पढ़े हैं आप। यहां का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखिएगा तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर कितना दूरी पर है वही लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। रेडियस 3 मीटर है तो यहां हो जाएगा 3, 0। एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 0। वाई कोऑर्डिनेट इसीलिए 0 है क्योंकि बॉडी या बॉल एक्स एक्सिस पर है। किसी एक एक्सिस पर रहता है तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाता है। चलिए ये बॉल यहां से मूव किया, अब यहां पहुंच गया है, यहां पर का कोऑर्डिनेट लिखना है, लिख दीजिए। अब देख रहे हैं वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 3। यहां पर जब पहुंचेगा एक्स कोऑर्डिनेट -3, 0। यहां पर जब पहुंचेंगे एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -3। इस पूरे सर्कुलर मोशन में हर जगह आप देख लीजिए एक्स का वैल्यू भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है। एक्स पहले 3 था, बाद में क्या हो गया, 0। वाई पहले 0 था, बाद में 3 हो गया है। तो एक्स भी बदले हैं, वाई भी बदला है। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ 2D मोशन। नीचे देखिए, एक और एग्जांपल आपको बताए हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, और ये जो देख रहे हैं दिस इज वर्टिकल। वर्टिकल किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, ये सब आपको सिखाया जा चुका। अब यहां पर क्या हुआ, एक बॉल को फेंक दिया गया। कैसे फेंका गया है सो देखिए। अभी यह बॉल ओरिजिन पर था, इसको फेंक दिया गया है ऐसे, इसी डायरेक्शन में फेंका गया है। स्पीड है 100। अगर आप बॉल को ऐसे फेंकिएगा तो यह बॉल हवा के द्वारा इस तरह से होते हुए आगे जाके गिरेगा। ये जो मोशन है इसी का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है। और यही मोशन वहां होता है जब हम लोग क्रिकेट में सिक्सर का शॉट लगाते हैं। जब बैट से सिक्सर लगाते हैं तो वहां पर बॉल ऐसे ही मूव करता है। तो ये जो देख रहे हैं यह प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसमें भी आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखिएगा तो हर समय बदल रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हर समय बदल रहा है। बॉल जब यहां पर होगा वेलोसिटी इधर, बॉल जब यहां पर है वेलोसिटी इधर, हर समय वेलोसिटी टेंजेंट की तरफ। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो 2D मोशन क्या है ये हम लोग अभी सीखे हैं। अब 2D मोशन पढ़ना है। दुनिया में मोशन 1D हो, 2D हो, 3D हो, कोई भी हो, सभी मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी मोशन में स्पीड वेलोसिटी होता है, सभी मोशन में एक्सेलरेशन होता है। आज से पहले आप डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन पढ़े, आज फिर पढ़ेंगे, लेकिन आज 2D मोशन के लिए पढ़ेंगे।
आज जो भी बातें आप करिएगा सब 2D मोशन का। तो 2D मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं ये पढ़ना है आज। 2D मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, 2D मोशन में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये सब अब पढ़ेंगे। ये सब पढ़ने के लिए सबसे पहले एक टर्म है जिसको हम लोग को सीखना है। इसका नाम है पोजीशन वेक्टर। यह टॉपिक वेक्टर चैप्टर में ही पढ़ाई होता है, लेकिन हमने जानबूझ करके वहां नहीं पढ़ाया। अगर पढ़ा भी दिए होते तो आज बताना ही पड़ता। तो क्यों ना आज ही इसको पढ़ा जाए। नया हेडिंग देना है पोजीशन वेक्टर, और हम नीचे डिफिनीशन लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा। द वेक्टर which describe position of a point in plane and space is called position vector. It is always drawn from origin to the point. तो हम लोग पढ़ रहे हैं पोजीशन वेक्टर। 2D मोशन का डिफिनीशन समझ चुके हैं, 2D मोशन कैसा होता है समझ चुके हैं। अब 2D मोशन के प्रॉपर्टीज कैसे कैलकुलेट होंगे वह पढ़ने आ गए। कई स्टूडेंट जब ये वेक्टर आता है बहुत बेचैन हो जाते हैं। बेचैन होने से अच्छा है 2-3 दिन समय निकाल करके पूरा वेक्टर को पढ़ लीजिए अच्छा से। उससे भी नहीं होता है तो सबसे अच्छा उपाय आपके पास है, ये है सारा को रट लीजिए। नहीं करने से बहुत परेशानी होगा, कर लीजिएगा तो आप ही को आसानी होगा, हमको नहीं, आप ही को सुविधा होगा। हमको तो जब जब आएगा हम आपको याद दिलाएंगे, देखिए ऐसा आप पढ़े। जैसे अभी कहने वाले हैं कि ये आई कैप क्या है, हम लोग पढ़े थे। जे कैप क्या है, पढ़े हुए हैं। आई कैप और जे कैप, ये कैप वाला यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और यह किसी खास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। पूरे फिजिक्स में आई कैप कहीं भी मिलेगा या दिखेगा, इसको हम लोग यही समझेंगे कि यह एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। के कैप कहीं मिलेगा तो समझ जाएंगे कि यह जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आई जे के जो आज आपके सामने है, बहुत दिन के बाद आया है, यह यूनिट वेक्टर है जो 3 एक्सिस के डायरेक्शन का रिप्रेजेंटर करता है। ठीक है, अगर 2 ही एक्सिस का सिस्टम रहे, एक्स वाई 2 ही एक्सिस है,
या एक्स जेड या वाई जेड, दो ही एक्सिस अगर कहीं बना है तो वह प्लेन के नेम से जाना जाता है। ये जो टर्म है प्लेन, इसको भी समझ लीजिए। दो ही एक्सिस का सिस्टम रहेगा तो इसे प्लेन कहते हैं, तीन एक्सिस का सिस्टम रहेगा तो इसे स्पेस कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस फिगर में जो आप जेड एक्सिस देख रहे हैं वह रियल जेड एक्सिस नहीं है। ये जो हम बनाए हैं, कहे हैं कि जेड एक्सिस है, ये रियल जेड एक्सिस नहीं है, ये काल्पनिक यानी इमेजिनरी जेड एक्सिस है। रियल जेड एक्सिस इस कलम के डायरेक्शन में होता है, जो कलम हम रखे हैं, दिस इज जेड एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। आप जिस कॉपी पर अभी पढ़ रहे हैं ऐसे ही रखे होइएगा, आपके सामने कॉपी होगा, इसी पर लिखते होइएगा। कलम का डायरेक्शन देखिए, ये कलम जिधर जा रहा है यह है आपके कॉपी पर जेड एक्सिस का डायरेक्शन। आप जिस कॉपी किताब में पढ़ते हैं उसके ठीक ऊपर जो डायरेक्शन है, दिस इज जेड एक्सिस। हम जिस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं इस पर जेड एक्सिस किधर है यह आपको बताए, लेकिन इधर चूंकि हवा है, एयर है, सॉलिड है, इधर लाइन खींचा नहीं जा सकता है, इसीलिए जेड एक्सिस को इधर ले लिया जाता है। तो प्लेन क्या है, स्पेस क्या है, ये आपको बता दूं। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर। दो लाइन लिखा गया है, डिफिनीशन समझते हैं, उससे पहले यहां पर आइए। इस प्लेन में एक पॉइंट लिया गया है, यहां पर यह एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है यम। आप जहां पर पॉइंट लिए हैं यम, इस यम पॉइंट के पास एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। एम जहां पर आप लिए हैं यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है, वाईओ कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, पहले भी हम बताए हैं, आज भी बता देते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींच लीजिएगा, ऐसी 90 डिग्री पर ही लाइन होना चाहिए। ये जो लाइन आप खींचे हैं यही वाई है, और यहां से यहां जो है यही एक्स होता है। सब लोग याद कर लीजिए। मान लीजिए यहां पर लिखा रहता है ऐसे 5 7, ये 5 और 7 क्या है, ये जो लाइन खींचे हैं यह 7 है, और यहां से यहां जो है 5 है। सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैथ में हम लोग सीखते हैं। चलिए 5 7 कैसे बनाएंगे ये बता दिए। अब आगे देखिए, हम लोग को क्या करना है, पोजीशन वेक्टर पढ़ना है। हमने प्लेन में एक पॉइंट लिया है यम, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है। आपको करना यह है कि ओरिजिन से एक वेक्टर को इस पॉइंट तक खींच देना है। यहां से एक वेक्टर लेंगे, ऐसे खींच दिए। ये जो वेक्टर अभी खींचे हैं, दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। प्लेन और स्पेस में ओरिजिन से किसी पॉइंट तक आप जो वेक्टर खींचिएगा वही वेक्टर पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज पोजीशन वेक्टर, इसका नाम हम लिख देते हैं आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका यही है। कैसे बनेगा समझ गए। नेक्स्ट, अब चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर के डायरेक्शन को एंगल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप आर वेक्टर खींचे हैं तो यह आर वेक्टर एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगा, जैसे थीटा, वाई के साथ भी कुछ एंगल बनाया है, अल्फा। वेक्टर के डायरेक्शन का मीनिंग है एंगल का वैल्यू निकालना। चलिए अब आगे, यह आर वेक्टर कितना होता है इसको सीख लेना है। अभी यहां जो आर वेक्टर है उसको देखिए, आप ऐसे लिखेंगे, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको लिख लीजिए, यहां पर लिख दिए एक्स, इसमें आई कैप लगा देना है, प्लस जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको लिख लेंगे और इसमें जे कैप लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहां रहता 5 और यहां 7, तब लिखते आर वेक्टर इक्वल्स एक्स कोऑर्डिनेट 5 है तो 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। पोजीशन वेक्टर को लिखने का मेथड यही है।
फिगर बनाने का मेथड यह है, लिखने का मेथड यह है। अब आगे देखिए, इस चूंकि यह वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, सब लोग पढ़े हैं हम लोग वेक्टर में कि दुनिया का कोई भी वेक्टर आई जे में लिख दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड एक के लाइन में निकाल लेते हैं। आर वेक्टर का मॉडुलस जब यह लिखिएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, दिस इज कंसेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। और डायरेक्शन निकालना है, बराबर बताते हैं। यहां से एक लाइन ऐसे खींच दिए, ये लाइन जब ये खींचेगा यह किसका वैल्यू है, y का, और यहां से यहां किसका वैल्यू है, x का। अब थीटा निकालना है। इस फिगर को देखिएगा तो यह राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मालूम है, बेस भी मालूम है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा का प्रयोग किया जाएगा। इस फिगर से आइएगा तो tan थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे y बाई एक्स। तो यहां से एंगल का कैलकुलेशन हो जाता है। खैर ये सब कॉमन बातें हैं जो वेक्टर में डिटेल में पढ़ाई होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, कैसे निकलता है, कैसे फिगर में बनाते हैं, ये सब बातें आप सीखे हैं। अब डिफिनेशन पर आइए। द वेक्टर विच डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन एंड स्पेस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट का पोजीशन प्लेन में या स्पेस में बताएगा वही होता है पोजीशन वेक्टर। इट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। यह हमेशा ओरिजिन से पॉइंट तक बनाया जाता है। इस फिगर में अब आइए, इसमें भी एक पॉइंट ले लेते हैं। देखिए यहां पर हम एक पॉइंट लिए हैं यम। अब आप जानते हैं यह यम पॉइंट कहां लिया गया है, स्पेस में। स्पेस में जब पॉइंट आप लेते हैं तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। लिख देते हैं यहां पर एक्स वाई जेड। और जब स्पेस की बात होती है तो यह 3 डायमेंशनल बातें होती है। हर टर्म को एग्जैक्टली बोर्ड पर दिखा पाना मुश्किल नहीं, एक तरह से कहिए इम्पॉसिबल है। इस बोर्ड पर आप 3D फिगर नहीं पढ़ सकते। मन में कुछ बात को मान करके पढ़ सकते हैं, ऐसे कंप्लीटली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यह बोर्ड प्लेन होता है, 2 डायमेंशनल होते हैं। चलिए यह हम पॉइंट लिख लिए। अब पोजीशन वेक्टर खींचना है, रूल यही है, ओरिजिन से शुरू करेंगे और यम तक ले जाएंगे। यहां से शुरू किए हैं और यहां पहुंचा दिए। दिस इज पोजीशन वेक्टर। इसका भी वैल्यू ऐसे ही लिखना है। आर वेक्टर बराबर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट में के कैप। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसका भी वैल्यू निकालिएगा तो उसी तरह से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये आज आपको हम बताएं। अब इसका इस्तेमाल करके 2D मोशन में डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब यहीं पर आइए, अब पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इन 2D मोशन। यहीं पर लिखेंगे लेट ए बॉडी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन फ्रॉम XY plane from
A to B as shown in figure. हम लोग पढ़ने आ गए हैं कि 2D मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 2D मोशन? ये जो टर्म है डिस्प्लेसमेंट, इसको हम सब लोग समझते हैं. यह समझते हैं कि यह इनिशियल से फाइनल तक के बीच में सीधा होता है. डिस्प्लेसमेंट जब पढ़े थे या आज भी वही बात बता रहे हैं, इनिशियल से फाइनल तक सीधा जो वेक्टर आप खींचिएगा वही होता है डिस्प्लेसमेंट. उसी को पढ़ना है. इसी को पढ़ने के लिए यहां पर हम मान लिए हैं कि एक बॉडी ए से चल के बी गया है. ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का भी कोऑर्डिनेट दिया है. अब फिगर में भी इसको दिखाते हैं यहां पर. तो ए और बी पॉइंट यहां पर शो करिए. यही है ए पॉइंट. दिस इज ए. यहां का कोऑर्डिनेट लिया है x1 y1. एक बॉडी यहां से चल के एक दूसरे जगह बी पर गया है, उसको यहां पर दिखाते हैं. दिस इज बी. इसका भी कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2. कैसे गया है वह भी हम दिखा देते हैं इस तरह से. इसी रास्ते से होते हुए यह यहां पर आया है. हम लोग को क्या जानना है? डिस्प्लेसमेंट. तो इनिशियल कौन है, फाइनल कौन है, दिखाई दे रहा है. दिस इज इनिशियल पोजीशन. और ये जो देख रहे हैं दिस इज फाइनल पोजीशन. अब डिस्प्लेसमेंट हमको बताना है तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां खींचते हैं. इनिशियल से फाइनल. खींच दीजिए. ये जो वेक्टर हम खींचे हैं दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इनिशियल से फाइनल तक जो वेक्टर जाएगा यही होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. खींच दिया गया. अब इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है. दिया हुआ सिर्फ कोऑर्डिनेट है. इसको निकालने के लिए हम लोग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं. ये जो लिखे हैं इसको कुछ नाम दे देते हैं. जैसे डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका नाम हम डीए से लिख देते हैं ऐसे. इस फिगर में जो डी आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो हम लोग को क्या निकालना है? यह डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसको निकालने के लिए हम लोग ए और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर खींच देंगे. देखिए ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर खींचना है. ओरिजिन से एक वेक्टर ए तक खींच दिया गया है. एक वेक्टर ओरिजिन से ये जो हम खींचे हैं अभी यह ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है. इसको ऐसे लिखेंगे आर ए. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. यह कितना होगा ये हम लोग को लिखने आता है. यहीं पर नीचे लिख लेते हैं आर ए बराबर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप. बी पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर आप खींच ली. बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जब खींचेंगे तो वह इस तरह से
दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। इसका भी वैल्यू हम लोग को लिखने आता है, लिख लीजिए आर बी x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर खींच दिया गया, लेकिन निकालना क्या है, यह डी। यहां जो फिगर बना है ना, इस फिगर को उधर बनाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं 3 वेक्टर है, आर ए, डी और आर बी। 3 वेक्टर का यह सिस्टम है और तीनों वेक्टर ने मिल करके ट्रायंगल भी बनाया है। इसी फिगर को वहां बनाते हैं। यह है आर ए वेक्टर, यहां से इधर गया है आर बी वेक्टर और यहां से यहां गया है डी वेक्टर। कुछ ऐसा ही फिगर यहां पर बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। हम लोग जानते हैं, पढ़े हुए हैं वेक्टर में कि अगर ट्रायंगल कहीं बनता है तो वह ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार उसको हम लोग इक्वेशन में बदल सकते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा तो कोई ना कोई एक वेक्टर बाकी 2 का रिजल्टेंट वेक्टर है। इस 3 वेक्टर को ध्यान से देखिए, इसमें दिखाई देता है कि यह एक वेक्टर बाकी दोनों का रिजल्टेंट है। अब कौन है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल लॉ को याद करिएगा तो जरूर आपको भी पता चलेगा। यहीं से हम लोग लिखेंगे बाय लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करना है यह डी, यह डी हम लोग को निकालना, तो डी निकाल लीजिए। यहीं से देखिए डी बराबर हम लोग लिखेंगे, यह ए को इधर लाना होगा, दिस इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। आर बी और आर ए दोनों का वैल्यू आपके पास है, यहां पर आप निकाले हुए उसको लिख दीजिए। यहीं से लिखेंगे डी वेक्टर इक्वल्स आर बी का वैल्यू यहां से देखिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो आर बी और आर ए का वैल्यू यहां पर पुट कर दिया गया। अब नेक्स्ट डी बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप, यही लिख लिए। अब नेक्स्ट i कैप वाले को एक जगह लिख लीजिए, यहीं से d वेक्टर बराबर i को कॉमन लीजिएगा तो यह आएंगे x2 माइनस x1 i कैप, यहां पर आएगा y2 माइनस y1 j कैप। तो 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहां से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुछ समय पहले हम सब लोग ऐसा सीखे थे, याद कीजिए। सिंस हम लोग ऐसे पढ़ते थे कि x2 माइनस x1 को डेल्टा x से लिखा जाता है, y2 माइनस y1 को डेल्टा y से लिखते हैं, t2 माइनस t1 को डेल्टा t से लिखते हैं, v2 माइनस v1 को डेल्टा v से लिखते हैं। ये सब सिंबल का हम लोग बहुत यूज किए हैं, आज यूज करना है फिर। यहां पर देख रहे हैं x2 माइनस x1 दैट इज डेल्टा x, यहीं से हम लोग लिखेंगे d वेक्टर बराबर डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप।
2D मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होंगे उसका कैलकुलेशन इसी तरह से किया जाएगा। इस इक्वेशन में ये जो आप देख रहे हैं वेयर डेल्टा एक्स जो लिखे हैं यह किसके जगह पर है, x2 माइनस x1, और ये जो लिखे हैं डेल्टा वाई y2 माइनस y1, डेल्टा एक्स का जो भी वैल्यू आए 3, 4, 30, 50, 100 जो भी आए इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका जो वैल्यू आएगा इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, और इसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई। यहां से जानकारी यह है कि जब 2D मोशन होता है तब बॉडी एक्स के तरफ भी डिस्प्लेस होता है, वाई के तरफ भी डिस्प्लेस होता है। यहां से जानकारी यह भी है कि 2D मोशन में दो 1D